कि मेरा बेटा सुबह 8 बजे भैंस चराने गए थे, तो वहाँ पर जो नाटे भैंस चरा के मेरा बेटा 10 बजे बांध दिया। 10 बजे बांध दिया तो वहाँ पर से मेरे बेटा आए थे, तो छोटा से बछड़ा थे, तो झाल के अंदर में चरा थे, तो जो नाटे बच्चा पकड़ने गए वहीं पर मेरे बेटा का हत्या कर दिया गया। 11 बजे हुआ, 11 बजे हुआ। और पुलिस जो नटे 22 तारीख का जो नटे गए मेरे आदमी, और 21 तारीख को फोन किया बनारस से कि मेरे बेटा कैसे से हत्या हो गए, जाओ वहाँ पर देखो, मतलब किसी नहीं आया, उन्हें पुलिस नहीं आवा। फिर 22 तारीख मेरे आदमी गए, तो ये सब ने कहे कि जो नाटे तुम्हारा तो बेटा अपने आप फांसी लगा लिया। यहाँ फांसी लगी। हाँ, मेरे बेटा कहे ऐसो ने अपने आप फांसी लगा लिया, यहाँ पर से भाग जाओ, न है तो जो नाटे तुम्हारे को मुकदमा लिख के जेल में भेज देंगे। थाने गए, उनकी पकड़ जो है एसओ से थी। हम जो है चौकीदार डांट फटकार भी नहीं लगाए थाने? कुछ नहीं, वो तो खुद हमारे को डांट रहे थे। एप्लीकेशन मैंने दिया, जो अम्मा हमारे जो धक्का दिए थे, एप्लीकेशन दिया था, उसके बाद में खुद हमारी अम्मा के सामने एसओ साहब ने कहा मादरचोद यहाँ से चले जाओ, नहीं तो जो है मारूंगा तुम्हारे को। ये तुम्हारी अम्मा नखड़ा बनाकर यहाँ पर आई हुई है। श्री राम पांडे एसओ है वहाँ पर। हाँ सर, सब मैं देख रहा हूँ हर जगह जिसके पास पैसा है वही आदमी काम होता है, बाकी गरीब आदमी कोई सुनने वाला नहीं आज के युग में। बाबा साहेब ने इतना बड़ा संविधान बनाया है, लेकिन ये सब जितने हैं सब अपने पैसों के चट्टे बट्टे आदमी लोग लग रहे हैं। क्योंकि हम आज 1 हफ्ते से यहाँ देख रहा हूँ मैं, हर जगह पूरे लखनऊ में जिसके पास पैसा है उसी की सुनवाई होती है, बाकी किसी का कोई कहीं नहीं सुनने वाला है। साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आज हम बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पहुंचे थे लखनऊ के अंदर, और जो बैठक बहन मायावती जी ने बुलाई है उस बैठक को कवर करने के लिए नेशनल चौपाल की टीम यहां आई हुई थी। इसी दौरान हमारी जो नज़र है इस परिवार पर पड़ी है। ये जो परिवार है अपने बच्चों को लेकर, पूरे परिवार को लेकर जो है वो प्रदेश कार्यालय के बाहर बैठे हुए थे। कारण क्या है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी उठाने के बाद यह समझ आया कि वो बहन मायावती जी से मिलने आए हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल इनका जो मेमोरेंडम है, इनका जो ज्ञापन है, वो तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में स्वीकार कर लिया गया है। फिलहाल जो है इनकी क्या समस्या है, उन समस्या पर आज हम बातचीत करेंगे। आखिर ये छोटे-छोटे जो बच्चे हैं इनको लेकर वो क्यों लखनऊ की सड़कों पर घूम रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस परिवार के जो मुखिया हैं। क्या नाम है आपका? हमारा संतराम चौकीदार। तो संतराम जी, आप रहने वाले कहाँ से हैं? हम जिला सुल्तानपुर, थाना धनपतगंज, ग्राम शिवकरी। शिवकरी से रहने वाले हैं आप, और यहाँ कब पहुँचे लखनऊ? यहाँ लखनऊ मैंने कहा जाऊंगा। हमारा जो है लड़के की हत्या 2021 में 21 तारीख को 5वें महीने में जो है हत्या कर दी गई। उसके बाद में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं दर दर भटक रहा हूँ बच्चों को लेकर। वहाँ गांव से धमकी मिल रही है, प्रधान लोग इसमें सब शामिल हैं, सबके रांझे से मेरे बच्चे की हत्या कर दी गई। मैं मौके पर था नहीं, फिर भी घर वाले सब वहाँ पर थे। उसके बाद में मैं आया, सुना कि ऐसे-ऐसे बात है। मेरी छोटी बच्ची जिसको हत्यारों को देखी है, जगन्नाथ विश्वकर्मा थे वहाँ पर। उसके बाद में जो बच्ची ने देख लिया था? हाँ, सालू बच्ची ने देखा था, 9 साल की बिटिया है। और उसके बाद में देखने के बाद 4 अज्ञात लोग के साथ भागे वो। और वहाँ पर जो है यही बिटिया हमारी देखी, लेकिन ये एसओ साहब मेरे को धमकी दे दिए थे। मैं चौकीदार हूँ, वो कह रहे हैं तुम्हारा मदद करूँगा, लेकिन बाद में कह रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो। आप थाने में चौकीदार? हाँ सर, थाने में चौकीदार हैं हम। बेटा कितने साल का था, क्या नाम है? हमारा 12 साल का था, महेंद्र नाम है। अभी जो है नवोदय में जो है परीक्षा दिया था, सुल्तानपुर केश कुमारी में जो। क्या पूरा मामला हुआ था? आप तो घर पे नहीं थे, मतलब आपकी पत्नी थी? हाँ, हम थे नहीं मौके पर, हमारी पत्नी थी। मैं बनारस गया था, मैंने शाम को 6 बजे आया हूँ। मेरे पास फ़ोन गया कि तुम्हारे बच्चे का जो है एक्सपायर हो गया जो है। वहाँ बच्चे कोई फ़ोन करा था, तो मेरे को पता लगी ऐसे-ऐसे बात है। लेकिन बाद में औरत हमारी सब बताएँगी, उनको सब जानकारी है। तो इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या हुआ था उस दिन महेंद्र के साथ? महेंद्र के साथ बहन जी यह हुआ है कि मेरा बेटा सुबह 8 बजे भैंस चराने गए थे, तो वहाँ पर जो नाटे भैंस चरा के मेरा बेटा 10 बजे बांध दिया। 10 बजे बांध दिया तो वहाँ पर से मेरे बेटा आए थे, तो छोटा से बछड़ा थे, तो झाल के अंदर में चरा थे, तो जो नाटे बच्चा पकड़ने गए
वहीं पर मेरे बेटा का हत्या कर दिया गया। प्रधान मिलके जगन्नाथ ने हत्या करके पेड़ में जो नाटे लटका दिया। तो वहां पर मेरी बेटी गई, दूर से देखी, नाली के पास है, वहां से देखी तो जो नाटे सब लोग जगन्नाथ ने मेरे बेटे के पास थे। मुला मैं नहीं, बेटी मेरी नहीं जानते मेरे भाई के मृत्यु हो गई। तो वहां पर गई तो वहां पर से लोगों सब भागे भागे वहां पर से। तो मेरी बेटी जो नाटे वहां पर पहुंच गए तो देखिस तो बांध के मेरे बेटा के टांग दिया है ऐसे। तो बुलाई भैया भैया भैया, नहीं बोले तो चिल्लाते घर भाग गया। पेड़ में टंगा दिया। हाँ, पेड़ में टंगा दिया। घर आई तो बताइस ये सारा मामला खेत में हुआ, कहाँ हुआ? ये बाग में हुआ। हाँ, बाग किसका था? और जंगल टाइप थे। हाँ, वहीं पर हुआ। वहीं पर मेरे बेटे का मामला, मेरी बेटी आई बताई तो भाग में गए तो देखा तो झट दे रस्सी खोल के जैसे लेके बैठा वैसे जो नाटे नवरत्नपुर के लोग पहुंचे। मेरे बेटा के जो नाटे लेके कही भाभी मरो मत, ले चलो अस्पताल का। मेरे बेटे को मेरे हाथ से छीन लिया, लेके अस्पताल के गया तो धनपतगंज अस्पताल में जो नाटे कहीं के इनको रिफर कर दिया, जो नाटे सुल्तानपुर का लेके गया। तो वहां पर जो नाटे डॉक्टर देखे तो वहाँ मृत्यु को घोषित कर दिया। तो जो नाटक कहीं इनको घर ले जाओ। तो हम कहें हम कैसे घर ले जाओ। तो मेरे आदमी कहीं नहीं घर न ले जाओ, अपने बेटा के मारे हुए घर न ले जाओ, ऐसे किसी कहे घर न ले जाओ। मेरा आदमी बनारस में, हम अकेले थी। हाँ, अकेले अपने बेटा को लेके गई थी। तो वही दिन पोस्टमार्टम नहीं, 11 बजे जो नाटक हम पहुंच गए, 1 बजे 12 बजे हुआ पहुंच गए सुल्तानपुर में। मेरा बेटा का जो नाटक है पोस्टमार्टम वही दिन नहीं हुआ, रुका दिया गया। अब पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। हाँ, तो ये घटना कितने बजे हुई थी और पुलिस स्टेशन में कब घोषित हुआ? घटना 11 बजे हुआ। 11 बजे हुआ। और पुलिस जो नाटे 22 तारीख का जो नाटे गए मेरे आदमी, और 21 तारीख को फोन किया बनारस से कि मेरे बेटा कैसे से हत्या हो गए, जाओ वहां पर देखो। मतलब किसी नहीं आया, उन्हें पुलिस नहीं आवा। फिर 22 तारीख मेरे आदमी गए तो ये सब ने कहे कि जो नाटे तुम्हारा तो बेटा अपने आप फांसी लगा लिया। अपने आप फांसी लगी? हाँ, मेरे बेटा कहे ऐसो ने अपने आप फांसी लगा लिया। यहाँ पर से भाग जाओ, न है तो जो नाटे तुम्हारे को मुकदमा लिख के जेल में भेज देंगे। थाने थाने में कहा? हाँ, थाने में ऐसो ने कहा। तो अभी तक एफआईआर हुआ? कुछ FIR नहीं हुआ, किसी पर आरोप भी नहीं लगा? कुछ नहीं। ये जो नाटा सुल्तानपुर में कहूँ भी कौनो मंत्री की कौनो पास में मैं सब को बाकी नाना की कहा ना दरखास्त दे दिहन। हाँ, कुल भी दरखास्त दे दिया। तो अभी ये परिवार जो है वो दर दर भटक रहा है न्याय के लिए, अपने बेटे के लिए। अभी हम वापस जो है इनसे ही बात करेंगे, महेंद्र के पिताजी से। सर, जैसे आप इस मामले को लेकर तो पुलिस स्टेशन में गए थे, आप खुद चौकीदार हैं, उसके बाद भी थाने में जो है वो एफआईआर क्यों नहीं हुई, क्या लगता है? सर उसमें जो है 100 पैसा ले लिए हैं सर। और एक बार और पहले मेरे को गाली बक के जो है भगाए थे। हमारे पास इसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है, मेडिकल हुआ है, इसमें मेडिकल हुआ है, लेकिन मेरी केस सुनवाई करे नहीं। इसीलिए प्रधान लोग जो है हावी हो गए। इसीलिए हमारे बच्चे को हाँ कराएं कि अगर ये जो करवा देंगे कोई सुनवाई होगी नहीं। वो हमारे अम्मा को धक्का दे दिए थे, अम्मा हमारी बेहोश थी। उसके बाद में ले गए, एसओ साहब कह रहे हैं इनको ले जाओ पहले दवाई कराओ। उसके बाद में दवाई करा के ले आया तो अम्मा हमारे कह रहे हैं फिर ये प्रधान अपने आप दोनों मिली भगत कर लिए एसओ। उसके बाद में जब अम्मा हमारी जो है जब कहे लेकर जाओ FIR नहीं लिखे, उसके बाद में प्रधान और अपने ऊपर को कुछ जो है। आपने जिनका आरोपी के तौर पे नाम लिखा है, क्या नाम लिखा है? विश्वकर्मा, जगन्नाथ विश्वकर्मा, वो कौन है? वो सर हमारे यहाँ के जो पड़ोसी थे, ये हमारे ऊपर एप्लीकेशन डाले हैं कि संतराम अवैध कब्जा कर रहे हैं। ब्रजेश नेकपाल द्वारा अवैध कब्जा करवाया जा रहा है। और उसके बाद में मैंने इनके कोई खिलाफ नहीं करा। ये झाड़ीदार बंजर में जो है चक्की लगाए हैं। और उसके बाद में एक तालाब घाटा में प्रधान पैसा लेकर जो है इसमें जो है अवैध कब्जा करवाए हैं। प्रधान पैसा लेकर कब्जा करवा रहे हैं। हम चौकीदार हमारे पिता के ज़माने से सब जो है आबादी में रह रहे हैं, लेकिन इसको भी भगा रहे हैं पैसा लेकर। जमीन का है? विवाद जमीन का है ये सब। अभी पर मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सारी रिकॉर्डिंग
कि ये इसमें सारा दर्शाई गई है जो जो मेरे साथ हुआ। पहले ऐसी कुछ जो जगन्नाथ विश्वकर्मा हाँ, है इसके उनसे कुछ झगड़ा हाँ, हुआ झगड़ा था? हुआ था। मैंने एप्लीकेशन डाला हूँ, इसमें एप्लीकेशन ये रही जो है जगन्नाथ के विश्वकर्मा के खिलाफ 2 महीना पहले जो है मेरे पास एप्लीकेशन है उनके। लेकिन एसओ साहब ने कोई सुनवाई नहीं, इसी कारण जो है मेरे बच्चे की हत्या हुई है। ये रही इसमें लिखा हुआ है। पहले एक बार कार्रवाई अगर हो जाती तो हो जाती तो हमारा हो सकता था कि मेरे जो है बच्चे को जो है न्याय मिलता, तो हमारा कोई कुछ नहीं करता। लेकिन ये चीज़ है, खेत में क्या हो गया, गाय चली गई थी। उनके हाँ गाय, उनके हमारी पट्टीदार की गाय थी। अब हमारा खेत जो गाय छोड़ दी थी छुट्टा, उसके बाद में उसको जो गई मेरा खेत खा ली। तो मैंने उनको कहा अपनी गाय बांध लो, तो ये बांधने के अलावा ये जगन्नाथ विश्वकर्मा उनके बहुत बैठती थी, वो सब बाप पूत सब मिलकर हमारे ऊपर आक्रमण कर दिए, मारने के लिए दौड़े। उनके 3 बेटे हैं। हाँ, उनके 3 बेटे थे, वो सब हमारे ऊपर मारने दौड़े। लेकिन जो है हम कुछ उसमें बोले नहीं। एसओ साहब के पास गए, उनकी पकड़ जो है एसओ से थी, हम जो है उनको चौकीदार। डांट फटकार भी नहीं लगाए थाने कुछ नहीं, वो तो खुद हमारे को डांट रहे थे। एप्लीकेशन मैंने दिया, जो अम्मा को हमारे जो धक्का दिए थे, एप्लीकेशन दिया था। उसके बाद में खुद हमारी अम्मा के सामने एसओ साहब ने कहा मादरचोद यहाँ से चले जाओ, नहीं तो जो है मारूंगा तुम्हारे को। ये तुम्हारी अम्मा नखड़ा बनाकर यहाँ पर आई हुई है। श्री राम पांडे एसओ है वहाँ पर। हाँ सर, सब ब्राह्मण समाज के सब उसमें कर्मचारी हैं सर। हम जो है चौकीदार हैं सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। जिसके पास रुपया होता है उसी के सुनते हैं सर। उसमें 1 लीटर दारू मंगाकर 25 लीटर पीपिया देकर उसके बाद सबसे 20,000 वसूला जाता है, किसी 30,000 वसूला जाता है, कोई किसी से ऐसे ले लेके रोज़ अपना जो है लाखों 2 लाख रुपया कमाते हैं। उसके बाद में हम गरीब आदमी हैं, 2,500 पाते हैं, उसमें से मेरी तनख्वाह भी काट ली गई। इसमें हमारे पास मैसेज है आया हुआ है, 1250 की जगह 2,500 की जगह 1250 मेरे में मैसेज है, मेरे पास भेजा गया है। वो हमारे से पहले से जलन करते थे सर। तो अभी यहाँ आप जो आए, बसपा कार्यालय में आए थे आप, तो यहाँ क्यों आए? यहाँ सर मैंने कहा हमारे पार्टी के आदमी हैं, मान लो कुछ न कुछ सहयोग देंगे, कुछ न कुछ मदद करेंगे। मैंने एप्लीकेशन दिया हूँ, हर जगह दर-दर मैंने कहा कोई ऐसे मंत्री ना बाकी रहेगा, ना कोई विधायक कोई, क्योंकि गाँव में नेता लोग सब लोग जाते हैं तो कहते हैं मैं ये कर देता, मेरे पास आते, वो कर देता। मैं देख रहा हूँ हर जगह जिसके पास पैसा है वही आदमी काम होता है, बाकी गरीब आदमी कोई सुनने वाला नहीं आज के युग में। बाबा साहेब ने इतना बड़ा संविधान बनाया है, लेकिन ये सब जितने हैं सब अपने पैसों के चट्टे-बट्टे आदमी लोग लग रहे हैं। क्योंकि हम आज 1 हफ्ते से यहाँ देख रहा हूँ मैं हर जगह पूरे लखनऊ में, जिसके पास पैसा है उसी की सुनवाई होती है, बाकी किसी का कोई कहीं नहीं सुनने वाला है। घटना जो है कौन-सी बेटी ने देखी आपकी? मेरी ये सालू है, 9 साल की बिटिया है। इसमें एसओ साहब कह रहे हैं कि जो है ये जो है फर्जी है। सालू डाँटी अपने आप जो है उसका बेटा फांसी लगा लिया। ये बच्ची के डाँटने 12 साल का बच्चा 9 साल की बिटिया के डाँटने पे फांसी लगा लेगा। ना कोई वहाँ पर कोई चांस है फांसी लगाने के। बरगद के महुआ के ऊपर बरगद की जड़ लटकी हुई है। बरगद के जड़ में कहाँ से वो खड़ा होगा, कहाँ से बैठेगा, कहाँ से फांसी लगाएगा। लेकिन एसओ साहब इसमें फाइनल रिपोर्ट लगाकर भेज दिए हैं कि जो है अपने आप फांसी लगा लिया उधर से। पढ़ रहा था। स्कूल में सर, स्कूल में आपकी 6वीं में गया था, वहाँ का जो है ये लड़का मॉनिटर बनाया गया था। मैं उस स्कूल का मैं जो है अध्यक्ष हूँ, वहाँ पर जो है समिति अध्यक्ष हूँ मैं उसे। मॉनिटर बनाए थे। मास्टर खुद कह रहे हैं कि मैं कह सकता हूँ कि ये बच्चा अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। इसमें राजेश के साथ जो है इसकी घटना करवाई गई है। इसमें अगर घटना करना होता तो वहाँ तालाब में था, तालाब में अपने आप कुछ कर लेता। और उसके बाद में इसमें इस राजेश से किया गया कि अगर कोई घटना अगर वैसे करेंगे तो इनको सहयोग सरकार मदद देगी, और अगर पानी के साथ होगा घटना उसमें सहयोग मदद देती है, आर्थिक मदद देती है सरकार। लेकिन जातिवादी भी रवैया है? इससे रवैया ढेर साला है, क्योंकि हम एससी हैं, एससी के जगन्नाथ कौन से जाति से? वो बाइकआउट के हैं। और उनको प्रधान से उससे जो कुछ भाजपा के लोग थे उनसे सबसे मुलाकात हुई है, इसीलिए मैंने सुनवाई एक पैसे की नहीं हो रही। मैंने मेनका जी के पास गया, कह रही मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। सांसद है पार्टी कार्यालय में जो है वो आपने दे दिया है अपना कागज? हाँ, हम अपना एप्लीकेशन दे दिए हैं। हम जा रहे हैं घर पे, और उसके बाद में हम जाएँगे अभी वहाँ पर और इकट्ठा बैठक करेंगे, और उसके बाद में अपने चौकीदारों को, पूरा प्रदेश में 70,000 चौकीदार हैं। मैं अपने सबको वहाँ पर डीएम साहब को एप्लीकेशन दूँगा और एसपी साहब को दूँगा। उसके बाद हम धरने पे बैठेंगे। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम आत्महत्या छेव के छेव कर लेंगे, और हम कहीं नहीं जाएँगे, क्योंकि हमारे को डर है, हम चौकीदार हैं। एसओ साहब मरवा सकता है मेरे को, मेरे बहुत डर है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मेरे 6 बच्चे हैं, अब इनको लेकर जाऊँगा कहीं न कहीं, अपना पड़ा रहूँगा, लेकिन मैं वैसे गाँव में नहीं रह पाऊँगा।
हमारे साथ थे संतराम कोरी हैं और ये शेड्यूल कास्ट से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं। गांव के अंदर उत्तर प्रदेश के सारे कस्बों में तमाम जगहों पर आप देखें तो आलम यही है कि जहां पर शेड्यूल कास्ट है वो दबंग जातियों से, दबंग सवर्णों से काफ़ी दबा हुआ है। प्रेशर बहुत होता है, जाति की वजह से, घृणा की वजह से कई मामले देखने को मिल रहे हैं। मैंने कल ही आपको बताया था कि एटा ज़िले में भी एक घटना हुई थी और एटा के हसनगंज कस्बे में एक दलित परिवार का प्राइवेट पार्ट काट दिया था। लड़ाई जो है वो वहाँ पर भी पेड़ की वजह से हुई थी कि उनके खेत में जाकर उनका पेड़ वो काट रहे थे। वहीं बरेली की भी एक घटना मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर भी दलित समाज के साथ किस प्रकार से वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा था और बातचीत में ही जाति सूचक गाली गलौज करके एक बंदे के सवर्ण दबंग ने उनके कान को काट दिया। अब तीसरी घटना एक और समझ में आ रही है जो कि उत्तर प्रदेश की है, सुल्तानपुर ज़िले से आ रही है और सुल्तानपुर की ये जो घटना हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर 12 साल का बच्चा जो है वो उसकी हत्या हो जाती है। जातीय द्वेष, जातीय घृणा, ज़मीन का मामला, आपसी रंजिश, तमाम चीज़ों में जाति का फैक्टर कैसे काम करता है आप देखिए। ये न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं। इनका ना एफआईआर रजिस्टर हो रहा है, ना ही कोई कार्रवाई हो रही है। जो आरोपी है वो खुले घूम रहे हैं, इन्हें धमकाया जा रहा है, इन्हें चमकाया जा रहा है, ये गाँव नहीं जा पा रहे हैं और आज ये जो है वो कह रहे हैं कि वो आत्महत्या करने के लिए, ये जो तमाम लोग हैं आत्महत्या करने के लिए तैयार है। फिलहाल इस प्रदेश के अंदर जो डंका बज रहा है, मोदी जी का विदेश में डंका बज रहा है, योगी जी का पूरे प्रदेश में डंका बज रहा है, लेकिन दलित परिवार जो है वो न्याय की गुहार के लिए दर-दर भटक रहा है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय तक ये परिवार पहुंचा है, यहाँ पर भी इन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है, न्याय की ये मांग कर रहे हैं। लेकिन जो शासन सत्ता के जो लोग हैं उनकी मगरूरी देखिए, उनका अहंकार देखिए। जो मामला मैंने एटा ज़िले का हसनगंज का बताया, वहाँ पर तो आरोपी ने ये तक कह दिया कि योगी सरकार में नहीं पीटेंगे दलितों को तो फिर किसकी सरकार में पीटेंगे। मतलब बात ये है कि जो दबंग है अपने आप को जाति के आधार पर ऊंचा समझते हैं, उनका यह कहना है कि आज नहीं पीटेंगे या आज इन्हें नहीं मारेंगे तो कब मारेंगे, यही हमारी सरकार है और इसी सरकार में हम इन्हें पीट सकते हैं, इन्हें मार सकते हैं। आज इस परिवार के साथ जो घटना हुई है, जो दुखद घटना हुई है, इस परिवार ने अपना बेटा खोया है लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। जिस बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया, न्याय सबके लिए समान कहा, लेकिन इस देश के शासक वर्ग ने, इस देश की शासन सत्ता ने न्याय को भी अपने कब्जे में कर लिया है, जो कि दलित परिवार आज न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है। अपने बेटे के न्याय के लिए महज़ 12 से 13 साल के बच्चे को भी जातिवाद जो है वो बख्श नहीं रहा है। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि इन्हें न्याय मिले। इन्होंने जो है वो इसके बाद इनका जो अगला पड़ाव रहेगा वो चौकीदार संगठन के साथ ये आंदोलन करना चाह रहे हैं और उसके बाद अगर फिर भी न्याय नहीं मिलता है तो उन्होंने आत्मदाह की बात की है। ये काफ़ी चिंता की बात है कि जातिवाद के चलते किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। जातिवाद की वजह से, जाति भेद की वजह से किसी की जान जा रही है और इस देश का शासन प्रशासन जो है वो आँख मूंद कर बैठा हुआ है। फिलहाल इस घटना को लेकर, इस दुखद खबर को लेकर आपका क्या मानना है? इस उत्पीड़न को लेकर आप कैसा देखते हैं? इस प्रदेश की सरकार के सारी पोल ये तमाम घटनाएं खोलती हैं। आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बने रहे नेशनल चौपाल पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।